वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन डॉग ज़रा। ये है मिनिएचर पिंचर, इसको शॉर्ट में मिन पिन बोलते हैं। तो आज हमारा पूरा एपिसोड इस ब्रीड के बारे में रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट एंड नो अबाउट दिस ब्रीड। हमारे साथ इंडिया के वन ऑफ द रेप्यूटेड मिनिएचर पिंचर ब्रीडर मिस्टर संदीप नक्षत्र जी हैं। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। वेलकम। तो आज हम इस ब्रीड के बारे में जानेंगे डायरेक्टली जो इसके ब्रीडर रहे हैं, जिन्होंने इस ब्रीड को काफ़ी टाइम से रखा है। तो वेलकम संदीप जी। थोड़ा सा हमें जो है इस ब्रीड के बारे में आप बताइए कि ये क्या ब्रीड है। मिनिएचर पिंचर, जैसा कि नाम मिनिएचर पिंचर है, लेकिन ये मोस्टली जनरली जो लोग जानते हैं वो मिन पिन के नाम से ज़्यादा ब्रीड पॉपुलर है। ये आप देख सकते हो, साइज़ 12.5 इंच का स्टैंडर्ड इसका मेजरिंग साइज़ है, जो कि कैनल क्लब ऑफ इंडिया प्रीफर करती है। 12.5 इंचज़ तक मेल का हाइट और एट द विदर, और 11.5 का हाइट फीमेल का रहना चाहिए इस ब्रीड में। ब्रीड के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रीड बहुत ही प्यारी ब्रीड है, स्मॉल ब्रीड है, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट लविंग ब्रीड है, और स्ट्रेंजर्स के लिए ये थोड़ी सी एग्रेसिव ब्रीड भी है। तो एज ए गार्ड डॉग इस ब्रीड को हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आजकल हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्लैट कल्चर की तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो एक छोटे फ्लैट में इस ब्रीड को रखना बहुत आराम से हम अपना जो डॉग लव है उसको पूरा कर सकते हैं इस ब्रीड के साथ। तो जैसा कि संदीप जी ने बताया कि ये जहाँ पे भी स्पेस की प्रॉब्लम है या जहाँ पे लोग जो है फ्लैट कल्चर में रह रहे हैं, वहाँ ये बहुत अच्छी ब्रीड है रखने के लिए। तो संदीप जी थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताइए, क्योंकि आप प्रोफेशनली भी जो है इस डॉग वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को बताइए अपने बारे में। लगभग 90s में मैं डॉग गेम में आया था, और अगर यूँ कहूँ कि मुझे इस गेम में लाने वाले मेरे सामने आज खुद बैठे हुए हैं जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मिस्टर शत्रुघ्न दुबे, आप आगरा से बिलोंग करते हैं। और पहला जो शो डॉग था वो मैंने आप ही से लिया था, एक पग, जिसके दोनों साइड पेरेंट साइड यानी कि मदर साइड और फादर साइड दोनों डायरेक्ट इंपोर्ट थे। और उस डॉग से ही मैंने अपना डॉग गेम जो था शुरू किया था। लेटर ऑन वी शिफ्टेड ऑन टू बॉक्सर्स, और बॉक्सर के बाद हम लोगों ने मिनिएचर पिंचर ब्रीड को पाला, और ये ऑब्ज़र्व किया कि वाकई में ये ब्रीड बहुत आसानी से पाले जाने वाली ब्रीड है। और पिछले लगभग 1.5 दशक में मैंने हम लोगों ने मिनिएचर पिंचर्स इंडिया चैम्पियन किए। कई बच्चे हमारे अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग प्रदेशों से इंडिया चैम्पियन के उन्होंने खिताब हासिल किए। मिनिएचर पिंचर, जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत ही प्यारी ब्रीड है, बहुत ही प्यारी ब्रीड है, और छोटी होने के कारण ईज़िली एडजस्टेबल है, आपके साथ घूम सकती है, आप कहीं भी इसके साथ ट्रैवल कर सकते हो। होटल में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कार में भी आप इनको आसानी से ट्रैवल करा सकते हैं। ये जो दो स्पेसिमेन है आपके हाथ में, थोड़ा सा इनका एज बताइए कि ये कितने बड़े हैं। ये लगभग 4.5 ईयर्स का मेल है, ब्लैक एंड टेन, और ये फीमेल अभी लगभग 2 ईयर्स की है। इसको एक बार हम ब्रीड कर चुके हैं इस फीमेल को। इस समय 12 मिन पिन्स हैं। मैंने उन सब के नाम थोड़े से फ़नी रखने की कोशिश की है। फॉर एग्ज़ाम्पल विस्की, स्कॉच, रम, बियर, वाइन, राइट? इंटरेस्टिंग। तो लिटिल बिट ऑफ फनीनेस इज ओवर देयर। तो देखा आपने कि ये जो है 4.5 साल एज है इनकी, और आपको बिल्कुल ये पपी साइज़ का डॉग लग रहा होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इस ब्रीड की कि बहुत ही छोटे साइज़ के हैं, और इनको बहुत आराम से जो है ना वो ट्रैवलिंग में दिक्कत नहीं है, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा संदीप जी हमें बताइए कि जैसे कोई बिगनर है, कोई फर्स्ट टाइम इस ब्रीड को पालने का ओपिनियन बनाता है, तो उसको क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए लेने से पहले? इस ब्रीड को लेने से पहले मैं नहीं समझता कोई बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। एक छोटा सा स्पेस बस इनको प्रोवाइड करना होगा आपको एज ए रूम।
जिसको ये समझ सकें कि ये हमारा रूम है, यहाँ पर हमें रहना है। और स्ट्रेंजर से थोड़ा इनको अगर शुरुआत से ही आप यूज़ टू करा कर चलेंगे तो ईजी होगा। और अगर गार्ड डॉग की तरह से यूज़ करना है तो फिर तो ये गार्ड डॉग तो अपने आप में बहुत अच्छा गार्ड डॉग है, एक स्ट्रेंजर को अलाउ ही नहीं करता। थोड़ा हमें बताइए कि क्या क्वालिटी में भी फर्क आता है, जैसे Exactly, miniature pincher, exactly. के क्या, तो थोड़ा सा बताइए, एक अच्छी और एक पेट क्वालिटी, शो क्वालिटी, पेट क्वालिटी में थोड़ा फर्क बताइए क्या होता है। देखिए मेन जो देखा जाता है मिनिएचर पिंचर में, वो जो पॉइंट नोट करने के हैं, वो विदर पर जो इसकी मेल की हाइट है वो मैक्सिमम 12.5 इंचेस होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 10.5 इंचेस ऑल्सो, राइट। 10.5 टू 12.5 के बीच में हाइट होनी चाहिए। और फीमेल्स की हाइट विदर पर 11.5 टू 10.5 तक रहनी चाहिए। सेकेंडली ऑलमोस्ट ये जो शेप है इसकी वो स्क्वायर होनी चाहिए। और अलर्टनेस इस ब्रीड में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर कहीं से भी इस ब्रीड को आवाज़ सुनाई पड़ती है तो तुरंत इसका डाइवर्जन उस साउंड की तरफ होना चाहिए। ये इसमें मेन देखने वाली चीज़ें हैं। कान अगर हम देखते हैं, ब्रीड के कान थोड़े से बड़े होते हैं, तो अगर हम क्रॉप करा देते हैं इसकी ब्यूटी में चार चांद लग जाते हैं। संदीप जी, हमें ये बताइए कि इसको केयरिंग में, जैसे कि रख रखाव में क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। दुबे जी, ये ब्रीड केयरिंग, लीस्ट केयरिंग ब्रीड है। इसमें केवल थोड़ा सा जो आपको ध्यान देना है वो एक तो इनके कानों की सफाई का, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार कानों को एक अच्छे ईयर सॉल्यूशन से क्लीन कर दें। और आइज़ को थोड़ा सा गुलाब जल से या कोई भी एक एंटीबायोटिक से उनको पोंछते रहें बस। और कोई ख़ास इसमें ग्रूमिंग का कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अगर आप एक टॉवल डेली रब कर देते हो तो दैट इज़ मोर देन एनफ। 15 दिन में, 20 दिन में एक बात एनफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने सुना कि इसमें बहुत केयरिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट कोट है। देखिए, इसका बिल्कुल कोट नहीं है, इस ब्रीड पे बाल नहीं है एकदम, तो कोट की कोई टेंशन नहीं है। ये शेडिंग नहीं करते हैं। और केवल 2 चीज़ जो आपने बताई कि ध्यान रखने वाली बात है कि हमें ईयर क्लीनिंग और आईज की क्लीनिंग को करते रहना है रेगुलरली। अच्छा, अब हम बात करें अगर खाने की, तो क्या फीडिंग कितना करना चाहिए और क्या देते हैं आप खाने में। देखिए, एज़ पर द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मिनिएचर पिंचर 76 ग्राम की डाइट शेड्यूल्ड है इनकी पर डे। लेकिन क्योंकि शैतान बहुत ब्रीड है, नॉटी ब्रीड है, इसलिए अच्छी डाइट को हम लोग प्रीफर करते हैं। 76 टू 86 ग्राम्स की डाइट अच्छी क्वालिटी की अगर हम डॉग फूड को जाएंगे अलॉन्ग विद द मल्टीविटामिन। और क्योंकि स्किन कंडीशन इनकी अच्छी रखनी होती है, शॉर्ट कोट है, तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा ओमेगा 3 ओमेगा 6 रिच फूड अगर हम देंगे तो दैट विल बी मच बेटर फॉर द स्किन कंडीशन ऑल्सो। थोड़ा सा इनकी ब्रीडिंग के बारे में बताइए कि क्या ब्रीडिंग इनकी इजी है या मुश्किल है। ब्रीडिंग मिनिएचर पिंचर की इज़ वेरी इजी, बट पप्पी होने के बाद 8-10 दिन तक, क्योंकि पप्पी का साइज़ बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, जस्ट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ बिगर माउस, उतना बड़ा साइज़ रहता है। वो साइज़ को बस आपने थोड़ा सा ठंड गर्मी से बचाना है और कोई केयर नहीं है। बहुत एक्टिव बच्चे होते हैं, होने के साथ ही दे आर टू मच अलर्ट। अपने आप फीडिंग वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत यहीं पर टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए इन बच्चों का। तो आपने इनको शो भी किया है कई जगह। Exactly, तो थोड़ा सा exactly. अपनी शो विनिंग्स के बारे में बताइए। देखिए, अब इतना तो इतनी शो विनिंग्स हो चुकी हैं दुबे जी कि पता ही नहीं है कहाँ कहाँ क्या किया। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी विनिंग्स हम लोगों ने फॉरेन जजेस के अंडर में भी लिया, एंड दे अप्रिशिएटेड अवर ब्रीडिंग एंड अवर स्पेसिमेंस ऑल्सो। तो नो डाउट एक शो स्पेसिमेन तैयार करने में थोड़ी मेहनत होती है, क्योंकि वॉकिंग का प्रैक्टिस आपको कराना है। और एक फियरलेसनेस इस मिन पिन में फियरलेसनेस ऑलरेडी होती है, लेकिन उसको प्रोवोक करना है, वो थोड़ा सा वर्कआउट आपको करना, और एक स्टैग का थोड़ा सा ध्यान देना है, बस दैट्स इट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा जो है इनका एक्टिव अलर्टनेस, और थोड़ा सा जो है शो पे ले जाने से पहले इनकी कंडीशनिंग, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। थोड़ा
थोड़ा सा हमें बताइए कि जो बिगनर्स हैं उनको फाइनली क्या टिप देना चाहेंगे आप, कि ओवरऑल एक ब्रॉडर सेंस में क्या मेन चीज़ें जो है इनको ध्यान में रखते हुए इस ब्रीड को पाला जा सकता है। देखिए, अगर आप फ्लैट कल्चर को प्रीफर करते हैं और न्यूली मैरिड हैं तो नो डाउट वेरी इजीली यू कैन गो फॉर अ मिनिएचर पिंचर। आप कहीं भी इसको अकम्पनी कर सकते हो अपने साथ, एक छोटे से बकेट में कहीं भी लेकर घूम फिर सकते हो, और केयरिंग वेरी लीस्ट। और इनको नहलाते कितनी फ्रिक्वेंसी पे हैं? नहलाने की इनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट कोट है, तो मैं समझता हूँ 15 से 20 दिन के अंदर अगर आप महीने में 1 या 2 बार अगर आप देते हो दैट इज़ मोर देन एनफ। तो थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें इस ब्रीड के बारे में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपने आज इस ब्रीड के बारे में जाना, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं कभी या फिर मिनिएचर पिंचर पालने का मन बनाते हैं तो संदीप जी ब्रीड करते हैं इस ब्रीड को। हम अपने इस चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर और सारे इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। आप क्योंकि एक कैनाइन फील्ड से जुड़े हैं काफ़ी टाइम से, तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इनको कैसे रखना है, इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई भी अगर इस ब्रीड को लेता है तो वो संदीप जी को कांटेक्ट कर सकता है और उनसे एक हैंड होल्डिंग, एक गाइडेंस रेगुलर बेसिस पे ले सकता है इस ब्रीड के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग जो है को ये पसंद आई होगी ब्रीड, और हम आगे भी डिफरेंट ब्रीड्स को लेके आते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अलग अलग ब्रीड्स के बारे में जानें हमसे, तो हमारे चैनल डॉग्स एरा, DOGS डॉग्स ERA एरा यूट्यूब पे सर्च करें, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी नया एपिसोड लेके आएँ वो आपको इसकी नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको हम पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।